अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप चार्ट पर ट्रेड लगाते हैं तो उस वक्त बड़े बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या देख रहे होते हैं? अक्सर रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, लेकिन असल स्मार्ट मनी बॉन्ड मार्केट पर नजर रखती है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे ट्रेडिंग दुनिया के सबसे बड़े राज की तरफ, द बॉन्ड मार्केट। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप मार्केट के अगले बड़े ट्रेंड को पहले ही भांप लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेक्स और बॉन्ड्स की ये शानदार वीआईपी गाइड। बॉन्ड मार्केट के बुनियादी उसूलों का तारुफ। बॉन्ड मार्केट, जिसे अक्सर डेट मार्केट भी कहा जाता है, मालियाती दुनिया का वो खामोश सुतून है जो आलमी मईशत के पहिए को रवां रखता है। सादा अल्फाज में, जब कोई हुकूमत या बड़ी कंपनी अपने मंसूबों के लिए अवाम या सरमायाकारों से कर्ज लेना चाहती है तो वो बॉन्ड्स जारी करती है। एक ट्रेडर के लिए बॉन्ड खरीदने का मतलब ये है कि वो एक मखसूस मुद्दत के लिए हुकूमत को उधार दे रहा है, जिसके बदले में उसे मुकर्ररा वक्फों से सूद यानी इंटरेस्ट मिलता है और मुद्दत ख़त्म होने पर असल रकम वापस कर दी जाती है। ये मार्केट स्टॉक मार्केट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ मिल्कियत नहीं बल्कि कर्ज की शराकत दारी होती है, जो इसे सरमायाकारी का एक महफूज और मुस्तहकम जरिया बनाती है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए बॉन्ड मार्केट का फहम इसलिए ज़रूरी है कि ये करेंसीज की कीमतों का रुख मुतय्यन करती है। जब बड़े सरमायाकार किसी मुल्क की मईशत पर भरोसा करते हैं तो वो उस मुल्क के सरकारी बॉन्ड्स खरीदते हैं, जिससे उस मुल्क के करेंसी की तलब में इजाफा होता है। बॉन्ड मार्केट महज मुनाफा कमाने की जगह नहीं है, बल्कि ये माशी सेहत का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर आप बॉन्ड्स के उतार चढ़ाव को समझ लें तो आप मार्केट में आने वाले बड़े तूफानों और ट्रेंड की तब्दीली को आम ट्रेडर्स से बहुत पहले भांप सकते हैं। ये वो बुनियादी इल्म है जो एक आम रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के दरमियान फ़र्क वाज़े करता है। बॉन्ड मार्केट की अहमियत के कलीदी पहलू: हुकूमत और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए फंड्स का हुसूल, सरमायाकारों के लिए मुस्तकिल और महफूज आमदनी का जरिया, करेंसी की कीमतों और शराए सूद के रुझानात की अक्कासी, आलमी मालियाती इस्तेहकाम का पैमाना। बॉन्ड यील्ड्स और शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट्स के दरमियान ताल्लुक को समझना मालियाती मंडियों की साइंस को समझने जैसा है। सादा अल्फाज में, यील्ड वो सालाना मुनाफा है जो एक सरमायाकार को उसके बॉन्ड पर मिलता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। बॉन्ड की कीमत और उसकी यील्ड हमेशा एक दूसरे के उलट यानी ऑपोजिट चलती हैं। जब मरकजी बैंक शरह सूद में इजाफा करता है तो नए जारी होने वाले बॉन्ड्स ज़्यादा पुरकशिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुराने बॉन्ड्स की कीमतें गिर जाती हैं और उनकी यील्ड बढ़ जाती है। ये वो तवाज़ुन है जो आलमी सरमाए को एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर करता है। एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए ये ताल्लुक किसी कंपस से कम नहीं है। जब किसी मुल्क की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हों तो उसका मतलब है कि वहाँ सरमायाकारी पर मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से सरमायाकार अपनी रकम उस मुल्क की करेंसी में तब्दील करके वहाँ के बॉन्ड्स खरीदते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप उस मुल्क की करेंसी को मजबूत होते देखते हैं। यील्ड्स का बगौर मुशाहिदा आपको ये बताता है कि स्मार्ट मनी किस तरफ जा रही है और मार्केट का अगला बड़ा ट्रेंड किस सिमत में होने वाला है। यील्ड और शरह सूद के अहम कवानीन। शरह सूद में इजाफा बराबर बॉन्ड की कीमत में कमी और यील्ड में इजाफा। शरह सूद में कमी बराबर बॉन्ड की कीमत में इजाफा और यील्ड में कमी। बढ़ती हुई यील्ड्स आमतौर पर मकामी करेंसी के लिए बुलिश यानी बुलिश होती हैं। गिरती हुई यील्ड्स करेंसी की कदर में कमी का इशारा हो सकती हैं। याद रखें, बॉन्ड मार्केट वो आईना है जिसमें मईशत का मुस्तकबिल साफ नजर आता है। अगर आप सिर्फ चार्ट देख रहे हैं और यील्ड्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप मार्केट की आधी तस्वीर देख रहे हैं। सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स विफाकी हुकूमतों की तरफ से जारी किए जाते हैं और इन्हें सरमायाकारी की दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज तसव्वुर किया जाता है। अमेरिका में इन्हें ट्रेजरी बॉन्ड्स कहा जाता है। इनमें रिस्क ना होने के बराबर होता है, क्योंकि इनकी पुष्टपनाही खुद रियासत कर रही होती है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स। जब बड़ी निजी यानी प्राइवेट कंपनियां अपने कारोबार को फैलाने के लिए कर्ज लेती हैं तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड्स जारी करती हैं।
इनमें मुनाफा यानी इंटरेस्ट सरकारी बॉन्ड्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें कंपनी के दिवालिया यानी बैंकरप्सी होने का थोड़ा बहुत रिस्क भी शामिल होता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ये बॉन्ड्स मकामी शहरों या रियासतों की तरफ से अवामी मंसूबों जैसे कि सड़कें, स्कूल या हॉस्पिटल बनाने के लिए जारी किए जाते हैं। इनकी खास बात अक्सर टैक्स में मिलने वाली छूट होती है। प्रोफेशनल टिप: फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए सबसे अहम सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि इनकी मूवमेंट बराह रास्त मुल्की करेंसी की ताकत का पता देती है। बॉन्ड्स में क्रेडिट रेटिंग का किरदार, द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स इन बॉन्ड्स। जिस तरह एक आम इंसान की माली साख उसके क्रेडिट स्कोर से मालूम होती है, बिल्कुल इसी तरह बॉन्ड्स की दुनिया में क्रेडिट रेटिंग ये बताती है कि बॉन्ड जारी करने वाला इदारा या मुल्क कितना काबिल एतबार है। ये रेटिंग सरमायाकारों को ये समझने में मदद देती हैं कि उनका पैसा कितना महफूज है और क्या इन्हें वक्त पर सूद और असल रकम वापस मिलेगी या नहीं। अगर किसी मुल्क की रेटिंग गिर जाए तो आलमी मार्केट में उसके बॉन्ड्स की कदर फौरी तौर पर कम हो जाती है। रेटिंग्स का म्यार कैसे समझें? AAA से AA इंतहाई महफूज, खतरा ना होने के बराबर। BBB से BB दरमियाना दर्जा, थोड़ा बहुत खतरा। C से D इंतहाई खतरनाक, दिवालिया होने का खदशा। एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए रेटिंग में तब्दीली किसी बड़े जल्जले से कम नहीं होती। जब किसी मुल्क की रेटिंग अपग्रेड होती है तो उसकी करेंसी में तेज़ी आती है, और जब रेटिंग डाउनग्रेड होती है तो सरमायाकार अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे करेंसी क्रैश कर जाती है। इसलिए बॉन्ड्स की रेटिंग पर नज़र रखना करेंसी के मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाने का एक बेहतरीन प्रोफेशनल तरीका है। बॉन्ड्स बामुकाबला करेंसीज, अहम फ़र्क, बॉन्ड्स वर्सेस करेंसीज, की डिफरेंसेस। अगरचे बॉन्ड मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का चोली दामन का साथ है, लेकिन इन दोनों के काम करने का तरीका और इनसे हासिल होने वाला मुनाफा बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का होता है। एक कामयाब ट्रेडर को मालूम होना चाहिए कि वो कब बॉन्ड के जरिए महफूज खेल रहा है और कब करेंसी के जरिए मार्केट की लहरों का फ़ायदा उठा रहा है। मुनाफा की नौइयत: बॉन्ड में आपको एक तयशुदा सूद, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, जबकि करेंसी ट्रेडिंग में आपका मुनाफा सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव पर मुनहसिर होता है। मिल्कियत और कर्ज: बॉन्ड दरअसल एक कर्ज का मुआयदा है जिसमें आप हुकूमत को पैसा उधार देते हैं। इसके बरक्स करेंसी खरीदना इस मुल्क की मईशत में बराह रास्त हिस्सेदार बनने के मुतरादिफ है। यील्ड, कीमत और करेंसी का गोल्डन रूल। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना लाजमी है। जब मार्केट में बॉन्ड की कीमतों, बॉन्ड प्राइसेस गिरती हैं तो इसकी यील्ड बढ़ जाती है। जब किसी मुल्क की बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो वो मुल्क गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बहुत पुरकशिश हो जाता है, क्योंकि अब इन्हें वहाँ ज़्यादा मुनाफा मिल रहा होता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि पूरी दुनिया से सरमायाकार इस मुल्क के बॉन्ड्स खरीदने के लिए अपनी पूंजी वहाँ मुंतकिल करते हैं, जिससे इस मुल्क की करेंसी की तलब बढ़ जाती है और करेंसी मजबूत होने लगती है। फॉरेक्स ट्रेडर के लिए बढ़ती हुई यील्ड इस मुल्क की करेंसी खरीदने का एक ताकतवर सिग्नल होती है। खुलासा: बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को इस्तेहकाम फराहम करते हैं, जबकि करेंसीज आपको मार्केट की तेज़ रफ्तार हरकत से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका देती हैं। दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना ही असल महारत है। माशी अवामिल बॉन्ड की कीमतों पर कैसे असरअंदाज होते हैं? बॉन्ड मार्केट कोई अलग थलग जजीरा नहीं है, बल्कि ये मुल्की मईशत की नब्ज़ के साथ धड़कती है। जब मुल्क में बड़े माशी डेटा जारी होते हैं तो बॉन्ड की कीमतें इन पर फौरी रद्द-ए-अमल देती हैं। एक समझदार ट्रेडर माशी खबरों को सिर्फ नंबर्स के तौर पर नहीं देखता, बल्कि वो ये समझता है कि ये नंबर्स बॉन्ड होल्डर्स के रवैये को कैसे बदलेंगे। माशी तरक्की, जीडीपी ग्रोथ: जब जीडीपी के आदादो-शुमार मजबूत आते हैं तो ये माशी खुशहाली की अलामत है। ऐसे में अफरात-ए-ज़र इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है, जिसकी वजह से मरकजी बैंक सूद की शरह बढ़ा सकता है। नतीजा ये निकलता है कि बॉन्ड की कीमतें गिर जाती हैं, क्योंकि सरमायाकार ज़्यादा मुनाफा वाले नए असासों की तरफ जाते हैं। बेरोज़गारी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स: अगर बेरोज़गारी बढ़ रही हो तो मईशत सुस्त रवि का शिकार होती है। ऐसे में हुकूमत सूद की शरह कम कर सकती है ताकि मईशत को सहारा दिया जा सके।
शरह सूद में कमी बॉन्ड की कीमतों को आसमान पर ले जाती है, क्योंकि पुराने ज़्यादा सूद वाले बॉन्ड्स की कदर अचानक बढ़ जाती है। ट्रेडर की डायरी। याद रखें कि बॉन्ड मार्केट हमेशा मुस्तकबिल को देखती है। कभी कभी डेटा आने से पहले ही कीमतें बदल जाती हैं, क्योंकि मार्केट माशी अवामिल का पहले ही अंदाज़ा लगा चुकी होती है। इसे प्राइसिंग इन कहते हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन का बॉन्ड यील्ड्स पर असर। सरमायाकारी की दुनिया में महंगाई को बॉन्ड्स का खामोश कातिल कहा जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की कदर, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एक बॉन्ड होल्डर को मुस्तकबिल में जो सूद मिलेगा, उसकी असल क़ुव्वत ख़रीद वो नहीं रहेगी जो आज है। इसीलिए जब भी महंगाई के आदादोशुमार जैसे सीपीआई डेटा बढ़कर आते हैं, बॉन्ड मार्केट में एक जलजला सा आ जाता है। महंगाई और यील्ड का गहरा ताल्लुक। जब महंगाई बढ़ती है तो सरमायाकार अपने नुकसान की तलाफी के लिए हुकूमत से ज़्यादा मुनाफा, यील्ड का मुतालबा करते हैं। अगर यील्ड ना बढ़े तो सरमायाकार बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और यील्ड खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। यही वजह है कि महंगाई के दौर में बॉन्ड यील्ड्स हमेशा बुलंदियों को छूती नजर आती हैं। फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए सबक। जब महंगाई बढ़ती है और यील्ड्स ऊपर जाती हैं तो अक्सर मरकजी बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। ये अमल उस मुल्क की करेंसी को मजीद ताकतवर बना देता है। इसीलिए महंगाई का डेटा सिर्फ कीमतें नहीं बदलता, बल्कि ये करेंसी की मजबूती का पेशखेमा साबित होता है। बॉन्ड और करेंसी के ताल्लुक का तज्जिया। एनालाइजिंग द बॉन्ड करेंसी रिलेशनशिप। फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज की हरकत को समझने के लिए बॉन्ड मार्केट का तज्जिया करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इमारत की बुनियाद को देखना। बॉन्ड यील्ड्स और करेंसी के दरमियान एक मुस्बत ताल्लुक पाया जाता है। जब किसी मुल्क की 10 साला बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो वो उस मुल्क की करेंसी के लिए एक ताकतवर इंजन का काम करती है। तज्जियाती फॉर्मूला। यील्ड में इजाफा, करेंसी की तलब में इजाफा, करेंसी मजबूत। यील्ड में कमी, सरमायाकारों का इखराज, करेंसी कमज़ोर। तज्जिया करते वक्त हमेशा दो ममालिक की यील्ड के फ़र्क को देखें, जिसे यील्ड डिफरेंशियल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर अमरीकी बॉन्ड यील्ड्स जापानी बॉन्ड यील्ड्स के मुकाबले में तेज़ी से बढ़ रही हैं तो यूएसडी जेपीवाई का जोड़ा ऊपर जाएगा। ये तज्जिया आपको सिर्फ ट्रेड लेने में मदद नहीं देता, बल्कि ये आपको बताता है कि बड़े बैंक और मालियाती इदारे अपना सरमाया कहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। प्रोफेशनल टिप। हमेशा 10 ईयर यील्ड पर नज़र रखें, क्योंकि ये आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा मोतबर मानी जाती है। सरमायाकारी की हिकमतें अमली। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। बॉन्ड्स और करेंसीज को मिलाकर ट्रेड करना एक आर्ट है जो आपके पोर्टफोलियो को गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ और मुनाफा फराहम करता है। सिर्फ एक मार्केट पर इन्हिसार करने के बजाय इन दोनों का इम्तिजाज आपको मार्केट के हर उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाने के काबिल बनाता है। आइए कुछ ऐसी हिकमत अमलियों पर गौर करें जो बड़े ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। कैरी ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसमें ट्रेडर कम यील्ड वाले मुल्क की करेंसी बेचकर ज़्यादा यील्ड वाले मुल्क के बॉन्ड्स खरीदता है। इस तरह उसे न सिर्फ करेंसी की मूवमेंट बल्कि यील्ड के फ़र्क यानी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से भी मुनाफा मिलता है। ये फॉरेक्स की सबसे मकबूल तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म हिकमत अमली है। हेजिंग और तहफ़्फ़ुज़। जब स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स में गैर यकीनी सूरत हाल हो तो सरमायाकार अपना पैसा निकालकर बॉन्ड्स में लगा देते हैं। इसे सेफ हेवन प्ले कहते हैं। इस तरह आपका असल सरमाया महफूज रहता है और आपको मुकर्ररा मुनाफा भी मिलता रहता है। कामयाबी का गुर। कभी भी अपनी तमाम पूंजी एक ही जगह ना लगाएं। बॉन्ड्स को ढाल के तौर पर और करेंसीज को तलवार के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट मिसाली रहे। बॉन्ड मार्केट के मंजरनामे को समझना। बॉन्ड मार्केट के समंदर में कामयाबी के साथ सफ़र करने के लिए सिर्फ लहरों को देखना काफ़ी नहीं, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि हवाओं का रुख किस तरफ है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि आलमी हालात कब बॉन्ड मार्केट को तब्दील कर सकते हैं। ये मार्केट एक जीते जागते वजूद की तरह है जो सियासी तब्दीलियों, मरकजी बैंकों के बयानात और आलमी बहरानों पर फौरी रद्द-ए-अमल देती है। मरकजी बैंकों की पॉलिसी पर नज़र। हमेशा फेडरल रिजर्व यानी फेड और दीगर बड़े बैंकों के मॉनेटरी पॉलिसी बयानात को गौर से पढ़ें।
इनका एक छोटा सा इशारा भी बॉन्ड यील्ड्स में बड़ा उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। मार्केट सेंटिमेंट को समझना। जब मार्केट में रिस्क ऑफ की फजा हो यानी खौफ हो तो सरमायाकार बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं। इस नफ्सियात को समझकर आप अपनी ट्रेड्स को पहले से महफूज बना सकते हैं। हतमी मशवरा। बॉन्ड मार्केट कोई मुश्किल पहेली नहीं है, बशर्ते कि आप इसे सीखने का जज्बा रखते हों। अपनी मालूमात को रोज़ाना अपडेट करें और कभी भी सीखने का अमल ना रोकें। याद रखें, जो ट्रेडर बॉन्ड्स को समझता है वो मार्केट को कंट्रोल करता है। हासिल कलाम खुलासा ये है कि बॉन्ड मार्केट और फॉरेक्स का ताल्लुक महज आदादो शुमार का खेल नहीं, बल्कि ये आलमी मईशत की नब्ज है। एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ चार्ट्स पर लकीरें लगाना काफ़ी नहीं, बल्कि इन पसे पर्दा अवामिल को समझना ज़रूरी है जो मार्केट को हरकत देते हैं। अगर आप बॉन्ड यील्ड्स, महंगाई और माशी पॉलिसियों के दरमियान तवाज़ुन को समझ लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में वो पुख्तगी आएगी जो आपको आम ट्रेडर से मुमताज़ बना देगी। याद रखें, इल्म ही वो वाहिद हथियार है जो आपको मालियाती मंडियों के उतार चढ़ाव में साबित कदम रख सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग एक हाई रिस्क कारोबार है और ये वीडियो सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए बनाई गई है। हम किसी भी किस्म के मालियाती नफ़ा या नुकसान के जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें। लेकिन याद रखें, रिस्क तभी होता है जब आप बिना सीखे ट्रेड करते हैं। अगर आप इस रिस्क को कामयाबी में बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हमारी वेबसाइट urduforextraining.com पर जाएं। वहां मौजूद VIP ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन करें और अपने ट्रेडिंग करियर को एक प्रोफेशनल बुनियाद दें। सीखें सही तरीके से ताकि आप मार्केट में नुकसान नहीं बल्कि मुनाफा कमाएं। तो दुनिया भर के ट्रेडर्स, ये था बॉन्ड मार्केट का वो मुकम्मल खुलासा जो आपकी ट्रेडिंग का रुख बदल सकता है। याद रखें, नॉलेज इज पावर। जितना ज़्यादा आप मार्केट की बुनियाद को समझेंगे उतना ही बेहतर आपका फैसला होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और आप मज़ीद ऐसी प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट urduforextraining.com पर विजिट करें। इस ऑडियो बुक को लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप हमारा अगला VVI की चैप्टर मार्केट साइकिल्स फेजेस उर्दू 2026 मार्केट साइकिल्स और वाइकॉफ थ्योरी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और हैप्पी ट्रेडिंग।